हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन के दूसरे लेक्चर में हम सरल आवर्त गति में पिंड की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा ग्राफ के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। सरल आवर्त गति में पिंड की ऊर्जा एवं ग्राफ ये खींचने के लिए क्या है। सरल आवर्त गति करते समय पिंड पर एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है जो सदैव उसे साम्य स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है। अतः कण में स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी कण गति कर रहा है तो कण में स्थितिज ऊर्जा होती है, और कण माध्य स्थिति के इधर उधर भी गति करता है, टू एंड फ्रो ऑक्सीलेशन होता है। इसका मतलब हो गया कि उसके पास गतिज ऊर्जा होगी और कण के पास स्थितिज ऊर्जा भी होगी। तो जब कण के पास गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल जैसे घर्षण इत्यादि अगर काम नहीं कर रहा है या बाह्य बलों का प्रभाव अगर नगण्य है तो उसकी कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। अर्थात दोलन के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का परस्पर रूपांतरण होता रहता है, यानी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलती है और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है, लेकिन दोनों का सम किसी भी बिंदु पर नियत होता है और वह कांस्टेंट होगा जो कि इसकी टोटल ऊर्जा होती है। तो सबसे पहले देखते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है। मान लिया कि कण का द्रव्यमान m है और कण का विस्थापन y, कण के विस्थापन का आयाम a है, तो उस समय पिंड का वेग क्या होगा, u इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जब वेग मिल गया है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा k इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर होता है, तो v यानी u है, तो u स्क्वायर की जगह पर ये हो गया ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया पिंड की गतिज ऊर्जा, मीन्स k इक्वल्स टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो स्थितिज ऊर्जा यहां पर हम कैसे फाइंड करेंगे। कण जो है गति कर रहा है, इधर उधर टू एंड फ्रो ऑक्सीलेशन हो रहा है, तो अगर उसको विस्थापित किया जाएगा तो उसके विरुद्ध वह आने या जाने में कुछ कार्य करेगा, और जो कार्य करेगा वही कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। तो आइए इसको देखते हैं। यदि m द्रव्यमान के पिंड का किसी समय t विस्थापन माने समय t पर विस्थापन y है, आयाम a है और कोणीय वेग ओमेगा है, तो इसका रेखीय त्वरण क्या होगा, अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई त्वरण। तो इस पर जो प्रत्यानयन बल काम कर रहा है F इक्वल्स टू एम अल्फा, तो m इंटू अल्फा और अल्फा की जगह पर हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये प्रत्यानयन बल मिल गया। अब सपोज कर लीजिए कि इस प्रत्यानयन बल के विरुद्ध अगर dy दूरी विस्थापन की स्थिति में विस्थापित करते हैं तो पिंड द्वारा प्रत्यानयन बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य है dw बराबर f इंटू माइनस dy। तो f की वैल्यू माइनस m ओमेगा स्क्वायर y और dy की जगह पर माइनस dy, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो ये वैल्यू हो गई m ओमेगा स्क्वायर y dy। अब पिंड को y दूरी विस्थापित करने में, यानी 0 से y दूरी विस्थापित करने में जो टोटल किया गया कार्य है या कुल किया गया कार्य है वह कितना होगा, तो अब इसे हम 0 टू y m ओमेगा स्क्वायर y dy यानी इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब इसमें m ओमेगा स्क्वायर को हम बाहर ले लें तो y dy पर ये इंटीग्रेशन होगा। अब y का इंटीग्रेशन हो गया y स्क्वायर बाई टू, तो y की और इसकी जो लिमिट है यह लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट y है, तो इस तरह से ये वैल्यू हो गई 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है, अर्थात जो कण की स्थितिज ऊर्जा है वह u इक्वल्स टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर है, जो कि समीकरण नंबर 2 है। तो अब आपने देख लिया कि पिंड में इसकी गतिज ऊर्जा k मिल गई, स्थितिज ऊर्जा u मिल गई। अब हमें फाइंड करना है पिंड की संपूर्ण ऊर्जा। तो संपूर्ण ऊर्जा कितनी होगी, पिंड की गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो E इक्वल्स टू k प्लस u। तो k कितना हो गया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर
वाई स्क्वायर। अब इसे एक्सपेंड कर दीजिए तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि -1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे को निरस्त कर दिए तो बच गया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यह पिंड की संपूर्ण ऊर्जा होगी, अर्थात U प्लस के वह E के बराबर हो गया टोटल ऊर्जा। तो E बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। अब इसकी वैल्यू, अगर ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई n फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तो ओमेगा की जगह पर 2 पाई n पुट कर दीजिए तो ये मिल गया 1/2 m, और पुट करने पर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर, और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर ए स्क्वायर m। तो पिंड की संपूर्ण ऊर्जा समय t तथा विस्थापन y पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें न t आया है और न y आया है। तो जो पिंड की संपूर्ण ऊर्जा है वह t तथा y पर निर्भर नहीं करती है। अतः सरल आवर्त गति के दौरान पिंड की संपूर्ण ऊर्जा संरक्षित रहती है। और यह किस तरह से निर्भर करती है? आयाम देख रहे हैं, E प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। अगर m और n स्क्वायर को यहाँ पर नियत कर लिया जाए तो E प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, अर्थात कण के गति का आयाम जितना अधिक होगा उसकी ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। इसी तरह से अगर a को नियत कर दिया जाए तो E प्रोपोर्शनल n स्क्वायर, n आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, अगर फ्रीक्वेंसी जितनी अधिक होगी E की वैल्यू उतनी ही अधिक होगी। कण का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उतनी ही उसकी टोटल ऊर्जा भी अधिक होगी। तो अगर विस्थापन की स्थिति और गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तथा संपूर्ण ऊर्जा को अगर हम एक टेबल के रूप में देखें तो अगर विस्थापन y बराबर 0 है तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो y बराबर 0 अगर हम इसमें पुट करेंगे तो मिलेगा हमको 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा y की वैल्यू 0, तो स्थितिज ऊर्जा 0 हो गई। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये इसकी संपूर्ण ऊर्जा हो गई। ठीक इसी तरह से y इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, तो प्लस माइनस ए अगर रखें देखिए y इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये 0 हो गया, यानी गतिज ऊर्जा 0 हो गई। स्थितिज ऊर्जा y की जगह पर a, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको और इसको आप जोड़ेंगे तो फिर मिल गया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो विस्थापन चाहे जो भी हो, संपूर्ण ऊर्जा उस पिंड की नियत होगी, और वह कितनी होगी? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जहां पर ओमेगा इसका कोणीय वेग है और a उसका आयाम है। अब इसे अगर ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करें, अगर इसे हम ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करें तो ये देखिए x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू प्लस ए, और लेफ्ट में x इक्वल्स टू माइनस ए। तो यह जो लाइन जा रही है आप ये देख रहे होंगे, स्थितिज ऊर्जा के लिए ये ग्राफ है। तो ये 0 माने x बराबर 0 पर विस्थापन जब 0 है तो इसकी वैल्यू जो है यह 0 है, और जब x की वैल्यू a है तो अधिकतम है, यहाँ पर पहुँच गया। इसी तरह से ये विपरीत स्थिति में, लेकिन गतिज ऊर्जा के लिए माध्य स्थिति में अधिकतम होता है, और जब x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू या x इक्वल्स टू जो एक्सट्रीम पोजीशन होता है, जो विस्थापन की अधिकतम स्थिति होती है, उस स्थिति में गतिज ऊर्जा शून्य होती है। तो गतिज ऊर्जा यहाँ भी शून्य है और माइनस ए पर भी शून्य है, लेकिन इसका जो टोटल ऊर्जा है यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग मीन्स कुल ऊर्जा, यह नियत होती है। तो यह ऊर्जा तथा हुए विस्थापन के बीच गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ है।